We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने अलजेब्रा का टॉपिक हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। इफ ए इज ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एंड बी इज ए नॉन जीरो रो मैट्रिक्स, यानी ए आपके पास एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है और बी आपके पास एक नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है, देन द रैंक ऑफ ए बी, यानी दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद जो गिवन मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसकी रैंक हमें 1 फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ए आपके पास मैट्रिक्स क्या था, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, जिसमें ओनली 1 कॉलम होता है। तो हमने कंसीडर किया A11, A21 एंड सो ऑन AM1, यानी M रोज का एक कॉलम मैट्रिक्स है। बी आपके पास क्या था, नॉन जीरो रो मैट्रिक्स। तो बी हमने कंसीडर किया B11, B12, B1n, बी ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। और इसमें कितने रोज हैं ना, सॉरी कॉलम कितने हैं, n कॉलम का, यानी 1 क्रॉस n ऑर्डर का हमने अपना एक क्या कंसीडर किया, रो मैट्रिक्स। और ये हमारे क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। बी ए नॉन जीरो कॉलम एंड रो मैट्रिक्स रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हमें इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। तो रैंक के लिए जैसे दोनों मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आपके पास है जैसे ए बी, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमने मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करके आपका मैट्रिक्स जिस टाइप से आ गया, A11, B11, A11, B12 एंड सो ऑन A11, B1n। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से एंड सो ऑन हमने मल्टीप्लाई किया दोनों मैट्रिक्स को, और दिस इक्वल टू हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ गया। ए एंड बी आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये हमारे पास गिवन था, जो ए और बी क्या हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं। सो ए बी, तो मल्टीप्लीकेशन भी आपके पास क्या आएगी, नॉन जीरो मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ए बी विल आल्सो एट लीस्ट, क्योंकि जब दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, नॉन जीरो एलिमेंट। obtain multiplying corresponding to non-zero element of A and B and second order minor of A B is 0, यानी अगर कम से कम एक एलिमेंट हमारे पास नॉन जीरो है, तो अगर उससे ज्यादा जो हमारे पास होगा, यानी सेकंड ऑर्डर का जो माइनर होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो होगी तो इट्स मीन्स क्या है, जो रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या आएगी, इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, इफ ए इज n क्रॉस n, यानी कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास n क्रॉस n है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ रैंक, जिसकी रैंक हमारे पास क्या है, r-1, शो दैट एडजॉइंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ए आपके पास गिवन है n क्रॉस n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसकी रैंक हमारे पास क्या है, r-1, यानी अगर इसकी रैंक r-1 है तो r-1 ऑर्डर का जो माइनर है उसकी वैल्यू क्या होगी, एट लीस्ट 1 माइनर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसका ऑर्डर रैंक हमारे पास क्या है, r-1। Therefore at least 1 r-1 रो माइनर, यानी r-1 ऑर्डर का जो माइनर है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। बट एवरी r-1 स्क्वायर माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड टू द कोफैक्टर ऑफ सम एलिमेंट इन डिटर्मिनेंट ए। लेकिन हम जो r-1 ऑर्डर के माइनर की वैल्यू निकालेंगे वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो क्या होती है, किसी न किसी एलिमेंट के का कोफैक्टर होगी डिटर्मिनेंट ए में। यही ऑटोमेटिकली होता है, जब जैसे हम m11 निकालेंगे तो क्या होता है, वो किसी ना किसी को फैक्टर की वैल्यू आती है, अगर उसमें साइन कंसीडर कर देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव का। हेंस एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन डिटर्मिनेंट ए, इसलिए एक एलिमेंट डिटर्मिनेंट ए में
ऐसा होगा जिसके को फैक्टर की वैल्यू क्या होगी अपने पास, नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि जब r-1 ऑर्डर का जो माइनर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो को फैक्टर अगर उसके साथ साइन आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा, को फैक्टर। यानी डिटर्मिनेंट ए में एक ऐसा को फैक्टर आएगा जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। और एडजॉइंट में हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट में हम को फैक्टर पुट करते हैं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो एडजॉइंट में एक एलिमेंट ऐसा आ गया, यानी ए को फैक्टर की वैल्यू आपके पास ऐसी आ जाएगी जो क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 होगी तो इट्स मीन्स आपके पास क्या है, जो एडजॉइंट ए है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था कि ए इज n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी रैंक r-1 है। तो उस मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट डिफाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यानी नॉट इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पर सुटेबल है, नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यही हमें प्रूव करना था। ये हमारे कुछ 2 एग्जाम्पल थे जो आपके रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स से रिलेटेड थे। इसे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।